वैसे तो यज्ञ को दिव्य यज्ञ कहते हैं, किंतु हमने पाप युक्त हविष डालकर पाप यज्ञ किया है। उसके प्रायश्चित रूप आज जो यज्ञ करने जा रहे हैं, उसे संसार प्रायश्चित यज्ञ के रूप में सदा स्मरण करेगा। आओ, स्तुति करते हुए देवताओं की रक्षा हेतु हम अविलंब यज्ञ प्रारंभ करें। नारायण नारायण, आइए प्रभु आइए। आपकी आज्ञा अनुसार समस्त देवता गणों को उपचार हेतु ऋषि पतंजलि के आश्रम में लेकर आया एवं ऋषिवर ने उनका उपचार प्रारंभ भी कर दिया, किंतु मेरे उपचार का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। स्थिति अभी भी यथावत ही है। कैसे संभव है ऋषिवर? आप उपचार करें और आपके हाथ तो औषधि दी जाए और वह प्रभावी ना हो। किंतु हो ऐसा ही रहा है। मैंने अपनी समस्त औषधि विद्या का उपयोग कर लिया, तब भी इन देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं सत्य कहूं तो देवताओं की स्थिति और बिगड़ती ही जा रही है। गुरुदेव, आपके निर्देशानुसार काढ़ा तैयार है। प्रभु, ये मेरी अंतिम अमोघ औषधि है। यदि इस काढ़े से देवताओं को लाभ नहीं हुआ तो मैं कुछ भी करने में असमर्थ हो जाऊंगा।
केसरी, भाग्य मनाओ कि तुम अभी तक मेरे प्रेम के कारण जीवित हो, अन्यथा तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। एक विष कन्या से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है केसरी, असंभव। सुकन्या, मैंने तुम्हें एक बार नहीं लाखों बार कहा है कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया, न करता हूं, न कभी करूंगा। केसरी, मैं एक स्त्री हूँ और एक पुरुष के अच्छे बुरे दोनों भावों को बिना कहे बहुत आसानी से समझ जाती हूँ। इस आधार पर मैं ये भली भांति जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो और सदा ही करते रहोगे। बस केवल शब्दों में प्रकट नहीं कर सुकन्या, ये सत्य नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। मेरी सहानुभूति को तुम अपना प्रेम समझ रही हो। स्मरण करो वो दिन जब सपेरों ने तुम्हें बंदी बनाया था। अब मैं इस नागिन का अपनी इच्छा अनुसार भोग करूंगा। सपेरों, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। इसकी स्वतंत्रता को बाधित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं इसे मुक्त कर दो। वानर, अभी तो केवल मैंने इसे बंदी बनाया है। यदि तू मेरे मार्ग में बाधक बना तो मैं तेरा अंत कर दूंगा।
देवी, आप सकुशल तो हैं? मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैंने बहुत बड़ी भूल की तुम्हारे प्राणों को बचाकर। तुमने मेरे मानव धर्म को अपना प्रेम धर्म समझा है। अपनी भूल को सुधारो और मेरे जीवन से चली जाओ तुम। केसरी, तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। हाँ केसरी, तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। सा सा दा 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 सा दा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा पा मा 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 दा 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 नी 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 सा सा दा 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 सा रे दा दा दा। क्या हुआ ऋषिवर? गा मा गा रे गा 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 मा गा रे गा गा पा दा पा मा पा 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 दा पा मा पा पा सा रे सा दा सा 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 रे सा दा सा 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 रे दा दा दा। प्रभु, इन देवताओं पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अब आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी का ही आश्रय है। अब वही कुछ करे। इसका तात्पर्य ये है कि हमें उनका आह्वान करना होगा। धन्वंतरी का ही आश्रय है। अब वही कुछ करे। इसका तात्पर्य ये है कि हमें उनका आह्वान करना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः अवन्ति देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भोभाम इहागच्छ इह तिष्ठ ओम भौमाय नमः। भौमम् आवाहयामि। महर्षि धन्वंतरी, आप देखिए ना प्रभु, देवताओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। ऋषि पतंजलि, मुझे ज्ञात हुआ तभी तो मैं आ गया। तो देव, उपचार प्रारंभ कीजिए। केसरी, 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 भाग्य मनाओ कि तुम अभी तक मेरे प्रेम के कारण जीवित हो। अन्यथा तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। एक विष कन्या से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है केसरी, असंभव।
प्रकार मेरे प्रेम को स्वीकार किए बिना जाने नहीं दूंगी। आज तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना कि मैं तुम्हें। नहीं सुकन्या, तुम्हारे लिए मेरे मन में प्रेम का भाव आया ही नहीं। तुम्हें मैंने मित्र से अधिक कभी नहीं जाना। तुम्हें मैंने मित्र से अधिक कभी नहीं जाना। क्या हुआ देव? क्या बात है देव? आप चिंतातुर हो गए। चिंता का विषय है प्रभु। क्या चिंता का विषय है? कि अब संसार की कोई भी औषधि देवताओं की रक्षा नहीं कर सकती है प्रभु। संसार की कोई भी देवताओं की रक्षा नहीं कर तुम्हें मैंने मित्र से अधिक कभी नहीं जाना। तुम्हें मैंने मित्र से अधिक कभी नहीं जाना। यदि ये भाव था तो वन में लकड़ियां काटने के बाद किसकी प्रतीक्षा किया करते थे तुम? मेरी ही ना? बोलो ना केसरी, क्या कोई किसी मित्र के लिए ऐसे निर्जन स्थान पर प्रतीक्षा करेगा क्या? आज सुकन्या कहाँ रह गई? अब तक आ जाना चाहिए उसे। पता नहीं इतना समय क्यों लगा दिया उसने। केसरी, आज मैं आश्वस्त हो गई कि तुम भी मुझसे प्रेम करने लगे हो। यदि प्रेम न करते होते तो मेरे विलंब से आतुर न हो जाते। कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था मैं। क्यों? मुझ में क्या है ऐसा जो तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? मेरा भोजन है आपके पास। भूख लगी है। ला, ये बेर मुझे दो। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा केवल बेर के लिए ही कर रहे थे? नहीं तो और किसके लिए करूंगा। इसीलिए तो मैं वृक्ष से मीठे बेर चुन चुन कर लाई हूं। इतना कष्ट क्यों करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या हुआ? खाते खाते क्यों रुक गए? सुकन्या, मैं गुरुकुल में हूँ और विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और विद्यार्थियों को प्रेम करने का अधिकार नहीं है। और विद्यार्थियों को प्रेम करने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम तुम्हें भी है, बस विद्यार्थी जीवन के बंधन के कारण तुम उसे प्रकट कर पाने में असमर्थ हो। सुकन्या, इसी को तो भ्रम कहते हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे प्रेम नहीं करता था, न तब न अब। ये तुम तब भी नहीं समझ पाई, न ही अभी भी समझना चाहती हो तुम।
कोई उपाय अवश्य होगा। आप तो जानते ही हैं कि देवताओं का स्वस्थ होना सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संसार की व्यवस्था उन्हीं से तो संचालित होती है। देव, यदि देवतागण स्वस्थ नहीं हुए तो स्वर्गलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, और असुरों का साम्राज्य स्थापित होने से स्वर्ग की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। प्रभु, अशुद्ध एवं पाप युक्त भविष्य के कारण देवताओं का मुखमंडल काला पड़ गया। अब कोई पवित्र पदार्थ ही इनकी रक्षा कर सकता है। ऐसी कोई पवित्र वस्तु जो देवताओं के शरीर के भीतर बसे हुए पाप को नष्ट कर सके। तो ऐसी वस्तु क्या है देव? ऐसी केवल एक वस्तु है प्रभु। क्या, बताइए देव। प्रभु, मान सरोवर में मिलने वाले मोती, जिन्हें पवित्र और धर्मयुक्त हंस चुपते हैं। मानसरोवर के मोती? हाँ प्रभु, ये मोती कमल पुष्प के पवित्र दुग्ध होते हैं। इन्हें चुगने के कारण ही हंस संसार में सबसे पवित्र एवं नीर क्षीर करने वाले पवित्र और विवेकी पक्षी माने जाते हैं। इसलिए प्रभु, यदि आप मान सरोवर से उन मोतियों को ला सकें, तो उन मोतियों द्वारा देवताओं के शरीर में बसा पाप समाप्त हो सकता है और इनके जीवन की रक्षा भी हो सकती है। वे मोतियां अवश्य आएंगी। जय बजरंगबली, जय बजरंग। देवताओं के जीवन की रक्षा हेतु मैं अवश्य लाऊंगा उन्हें। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ये सूचना हमें अविलंब गुरु शुक्राचार्य को देनी होगी। चलो बता दें कि वानर बालक देवताओं की जीवन की रक्षा हेतु मान सरोवर जा रहा है मोती लाने। शीघ्र चलो। चलो। बस गुरुदेव, बस। अब और प्रतीक्षा नहीं। स्वर्गलोक देवताओं से रिक्त है, इसीलिए यही उचित समय है स्वर्ग पर आक्रमण का। विप्रचित, संयम से काम लो। स्वर्ग को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम असुरों ने कई बार स्वर्ग को जीता है, लेकिन कभी भी स्वर्ग पर अपने अधिकार को बचा कर नहीं रख पाए। इसलिए मैं नहीं चाहता विप्रचित कि इस बार भी ऐसा ही हो। मैं चाहता हूं कि इस बार स्वर्ग पर सदा सदा के लिए हम अपना अधिकार कर लें। प्रणाम गुरुदेव। कहो, क्या समाचार लाए? गुरुदेव, अशुद्ध भविष्य से देवता अभी तक अचेत हैं, किंतु उन्हें चेतना में लाने हेतु वो वानर बालक मानसरोवर जा रहा है पवित्र मोती लाने। नहीं, कदापि नहीं। देवता कदापि चेतना में नहीं आएंगे। मैं मारुति को कभी उसके कार्य में सफल नहीं होने दूंगा। उसे रोक पाना बहुत कठिन कार्य है गुरुदेव। वो वानर बालक बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली है। यह सत्य है विप्रचित कि हम शक्ति से उसे नहीं रोक सकते, लेकिन छल,
छल से तो उसे रोक ही सकते हैं विप्रचित। ना केवल हम उसे रोकेंगे, बल्कि उसके द्वारा देवताओं का ऐसा प्राणघाती विष दिलवाएंगे जिसे ग्रहण करने के पश्चात देवता सदा सदा के लिए अचेत हो जाएंगे। ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्म कार्ये अमुकस्य गतिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबोधस्य हृदयं दह दह हन हन पच पच तावदेह सात् पच यावन्मे वशमायाति हुं फट स्वाहा। ये मोतियों के समान दिखने वाले मोती संसार का सबसे विषाक्त विष है। असुरों, इसे ले जाओ और किसी भी प्रकार मारुति तक पहुंचाओ। आगे का कार्य ये विष स्वयं करेगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। केसरी, उस दिन गुरु के भय के कारण नहीं स्वीकारा था, किंतु आज पत्नी एवं दाम्पत्य जीवन के कारण नहीं स्वीकार रहे हो। तुम्हारी इस द्वंद्व में मेरे 20 वर्ष व्यर्थ हो गए। तुम्हारे 20 बहुमूल्य वर्ष तुमने स्वयं ही व्यर्थ किए हैं। मैंने तो तुम्हारा झूठा प्रेम उसी दिन अस्वीकार कर दिया था जिस दिन तुमने गुरुकुल में आकर अपने दिखावटी प्रेम को प्रकट किया था। नहीं केसरी, नहीं। मेरा प्रेम तब भी सच्चा था और आज भी पवित्र है। और इसके साक्षी गुरुकुल में वो सब थे जो वहां उपस्थित थे। देवी, मेरे आश्रम में किसी भी शिष्य को किसी नारी से इस विद्यार्थी जीवन में प्रेम करने की अनुमति नहीं है। मेरे सभी शिष्य ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य ब्रह्म की उपासना करने की अवस्था है, ना कि प्रेम की अवस्था। किंतु ऋषिवर, हम दोनों प्रेम की उपासना में रत हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूं। पुत्र कहो, सत्य क्या है? इस नारी का कथन अथवा तुम्हारा मौन? गुरुदेव, ये स्त्री सत्य नहीं कह रही है।
मैंने तो सहानुभूति वश केवल इसकी रक्षा की थी, किंतु इसने मेरी सहानुभूति को अपना प्रेम समझ लिया। किंतु इसने मेरी सहानुभूति को अपना प्रेम समझ लिया। गुरुदेव, इसका प्रेम एक पक्षी है। नाग कन्या, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि केसरी तुमसे प्रेम नहीं करता है। अब जाओ मेरे आश्रम से, पुनः आने का दुस्साहस भी मत करना। चली जाओ यहां से। नहीं ऋषिवर, केसरी का कथन झूठ है। सत्य है तो केवल मेरा प्रेम, हमारा प्रेम। मैंने तो अपने प्रेम को जीवन का उपहार देना चाहा था, किंतु अब मैं इसे मृत्यु का उपहार दूंगी। पाषाण हृदय स्त्री, तू किसी से प्रेम कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम ना तो प्रतिशोध है और ना ही प्रतिदान का आकांक्षी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस तरह का तेरा पाषाण हृदय है, उस तरह की तू पाषाण स्वरूपी हो जाएगी। जिस तरह का तेरा पाषाण हृदय है, उस तरह की पाषाण स्वरूपी हो जाएगी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। मुझे सायंकाल होने से पहले मानसरोवर पहुंचना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के उपरांत कमल पुष्प की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं तथा पवित्र हंस भी अपने निवास को लौट जाते हैं। अपने भीतर शीघ्रता एवं तीव्रता दोनों लानी होगी। कांधे गदा धई पूछ उठाए, उड़ान भरे बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी दमदम के बजरंग बली। सरसर
सागर चिर बयार मदामिनी दम दम के बजरंग बली, दम दम के बजरंग बली। वो रहा बानर बालक। हाँ, देखो कितनी तीव्रता से मानसरोवर की ओर बढ़ा चला जा रहा है। उसे यहीं रोकना होगा। अरे ये तो स्वर्ण हंस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोती चुगने के बाद अटखेलियां करने यहाँ आ गए हो? मुझे उनके निकट जाकर देखना चाहिए। ये मोतियों के समान दिखने वाले मोती संसार का सबसे विषाक्त विष है। असुरों, इसे ले जाओ और किसी भी प्रकार मारुति तक पहुंचाओ। आगे का कार्य ये विष स्वयं करे।